हेलो एंड वेलकम। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से सवाल पूछ सकता है जेके एसएसबी इस टॉपिक से। तो मैं आपको गेस दे रहा हूँ, गारंटी साथ में नहीं दे रहा। हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे और मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे याद रखोगे, क्योंकि वहाँ से सवाल एक आ सकता है आराम से। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, सवाल आ सकता है एसडीजी की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है? 17। कब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, स्टार्ट हुए? 2015 में। कब तक ये 17 गोल्स एक्वायर करने हैं? 2030 तक। कितने साल है बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्वायर करने के लिए? 15 साल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का और एक नाम क्या है? जीरो गोल। ऑफिशियली इसका नाम क्या है? आपके सामने ये है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसने डिफाइन किया? ब्रुटलैंड कमीशन ने। अच्छा, उसने जो डेफिनेशन दे दी वो क्या है? आपके सामने है। सवाल आ सकता है कितने कोर एलिमेंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है के? आपके सामने है। सवाल आ सकता है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जैसा कोई और गोल्स थे उससे पहले? आपको याद रखना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? एमडीजी या फुल फॉर्म मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, वो भी 15 सालों के लिए चला, ये भी 15 सालों के लिए चला, ड्यूरेशन सेम सेम है। ओके, कब वो स्टार्ट हुआ? 2000 में। कब तक वो गोल्स उसको एक्वायर अचीव करने थे? 2015 तक। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट हुए। कब तक ये 17 गोल्स अचीव करने हैं? 2030 तक। इसमें कितने गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? 17। एमडीजी में कितने गोल्स थे? 8 गोल। इसमें इनको बोले जाते हैं जीरो गोल्स भी, क्योंकि यहां पे आपको जीरो हंगर लाना है, जीरो पॉवर्टी लाना है। ये बोलता है जीरो करो हंगर को, लेकिन ये बोलता है रिड्यूस करो। इनको रिडक्शन गोल्स भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोलता है रिड्यूस करो। अब ये याद रखना, इसमें नैरो चीजें थी, इसमें ब्रॉड चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजें हैं। अब सवाल ये भी आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल गोल्स है, टारगेट वारगेट छोड़ो, इंडिकेटर फिलहाल छोड़ो, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से याद रखो फैक्चुअल पॉइंट्स। 169 और 304 इंडिकेटर्स, इतना याद रखना। लेकिन सवाल आ सकता है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 1 सेम सेम है क्या? हाँ, पोवर्टी पोवर्टी। यहां पे लास्ट वन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सेम सेम है क्या? हाँ, लास्ट वन 8 है। ग्लोबल पार्टनरशिप यहां पे भी है, यहां पे भी है ग्लोबल पार्टनरशिप। मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल पार्टनरशिप है लास्ट में, इसको भी ठीक है। पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स ग्लोबल, उसका मतलब यही है। अब सवाल आ सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट है टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, इसलिए आपको ये सवाल आ सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में भी बताइए। मैं फिलहाल आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हो सारे गोल्स। देखो, 1 से 8 तक याद रखने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल है, आपको याद रखना है, फिलहाल इतना ही याद रखो आप। 1 है सन, 2 है शिव, 3 है ट्री, 4 है शोर, 5 है हाइव, 6 है विक्स, विक्स की गोली होती है ना वो, 7 है हेवन और 8 है गेट। अभी आपको याद इस तरह दिमाग में इमेज लानी है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में से, क्योंकि जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर इतना तो पता है, लेकिन दिमाग जीरो नहीं, कम करना है पॉवर्टी को, ठीक है। दिमाग में आपको क्या लाना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में? क्या लाना है कि 1 सन, सन में धूप में पोर जो होते हैं ना, वो बेचारे उनका पसीना छूटता है, ना ही एसी होता है ना ही कुछ होता है, सन में काफी प्रॉब्लम पोर की। 2 शू, आपको याद रखना है शू, इतना याद रखना है कि बचपन में पेरेंट्स या टीचर्स शू से मारते थे जब आप एजुकेशन नहीं करते थे। ये इमेज आपको दिमाग में करनी है, और आपको लगता है ये काम नहीं करेगी, ये काम करेगी। अभी मैं प्रूफ दिखाऊंगा ये काम करेगी कि नहीं। 3 है ट्री, ट्री के नीचे लुच्चे लफंगे बैठे हैं और वहां से लड़कियां जा रही हैं, वो उनको छेड़ रहे हैं, तो जेंडर की इक्वालिटी नहीं है, मेल फीमेल की इक्वालिटी नहीं है, ठीक है ना। फीमेल का यहां पे हो रहा है, छेड़ रहे हैं। अब 4 है शोर, शोर मचाता है कौन? बच्चा, जब वो मर जाए अगर, ठीक है। 5 है हाइव, हाइव से बनता है हॉनी, और हॉनी मैटरनल हेल्थ, हेल्थ 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 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 है विक्स, विक्स की गोली लो और डिजीज, गले की खिचखिच दूर करो, डिजीज। 7 है हेवन, हेवन में आपको पता है बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट होगा, ये तो सबको पता है। 8 है गेट, गेट सारे खोलो, सारे कंट्रीज के, ताकि ग्लोबल पार्टनरशिप हो जाए। गेट खोलो, एक दूसरे के अंदर पार्टनरशिप आ जाए, हो जाए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से स्टार्ट हुए 2015 तक, ये जो 8 गोल से देखते हैं, याद रहे कि नहीं। 1 है सन, सन में किसका नुकसान होता है? रिच का कि पुअर का? पुअर का, ठीक है। 2 है शू, शू से मारते थे क्यों?
क्यों मारते थे शू से? क्योंकि आप नहीं करते थे क्या? एजुकेशन। ठीक है ना, ट्रिक काम कर रही है, याद रखना। 3 है ट्री, और इस स्टेज पे अगर आप ट्रिक सीख रहे हो, अभी आपका एग्जाम का प्रेशर है। 3 है, 3 क्या था? ओके, 3 है ट्री। आप मुझे बता, ट्री के नीचे लुचल लफंगे बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? जेंडर का इनइक्वालिटी कर रहे हैं। तो जेंडर इक्वालिटी लाना है, मगर सस्टेनेबल ये गोल्स आपको थोड़ी बताएंगे जेंडर इनइक्वालिटी लानी है, इक्वालिटी लानी है। तो आपको ट्री में याद रखना है कि जेंडर का कुछ ना कुछ हो रहा है, ट्री के नीचे लुच्चे लफंगे बैठे हैं, वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। इसी तरह 4 शोर, शोर कौन मचाता है? चाइल्ड, चाइल्ड मोर्टेलिटी। 5 है हाइव, 5 है हाइव, हाइव से बनता है हॉनी, हाइव से बनता है हॉनी। हॉनी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हेल्थ के लिए, लेकिन मैटरनल हेल्थ या हेल्थ भी याद रहे तो आपको दिमाग में उतर आ जाएगा। 5 तो ये था। 6 है विक्स, विक्स की गोली लो तो डिजीज, गले की डिजीज ठीक करो, ठीक है। फिर है 7 हेवन, हेवन में मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट बहुत खूबसूरत होता है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद है 8, 8 है गेट, गेट खोलो ताकि ग्लोबल लेवल पे क्या हो जाए? ग्लोबल पार्टनरशिप हो जाए। देखा काम कर रहा है ना ट्रिक, ओके। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इनकी ट्रिक क्या है? आपको पता है कि अचीव करने 2030 तक सेट किए थे 2015 में, और अचीव करने 2030 तक 17 गोल्स हैं, और ये 17 गोल्स याद करते हैं। 17 गोल्स आपको याद रखने हैं, ये आपको गोल नंबर भी याद रखना है। आपको मैं बताऊं गोल नंबर भी कभी आता है, ठीक है? तो याद रखो 17 गोल्स, 17 गोल्स याद रखो। इसके लिए ट्रिक ये है, आपको ये याद रखनी कहानी, तू गरीब है इसीलिए तू भूखा है, इसीलिए तू बीमार है, हेल्थ, और इसीलिए तेरे पास एजुकेशन नहीं है। इतना याद रखा। गरीब है, भूखा है, बीमार भी है, एजुकेशन नहीं है। देखो गरीब है, भूखा पड़ने से तू बीमार पड़ेगा, और बीमारी में क्या एजुकेशन तू करेगा? ठीक है। अब अगर तुझे एजुकेशन नहीं हो रही है तो तुझे जेंडर इक्वलिटी के बारे में नहीं पता होगा। तू माँ बहन को वाटर और सैनिटेशन साफ सफाई में लगाएगा और उनको अनक्लीन एनर्जी देगा, चूल्हा वाला बोलेगा जलाने के लिए। ठीक है, इतना याद रखा। तो 2 स्टेजेस याद रहे। देखो भाई, गरीब है इसीलिए भूखा है, इसीलिए हेल्थ खराब है, इसलिए एजुकेशन भी नहीं है गरीब की वजह से। अब एजुकेशन नहीं है, उसके बाद तुझे जेंडर इक्वालिटी के बारे में नहीं पता होगा, तू माँ बहन को वाटर या सैनिटेशन में काम लगाएगा, काम कराएगा उनको साफ सफाई का, और उनको अनक्लीन एनर्जी देगा, चूल्हा वोला देगा, ठीक है, क्लीन एनर्जी नहीं देगा। अब ये तो ठीक है। अगर तूने पढ़ा होता, कहानी में ये आपको याद रखना है, अगर तूने पढ़ा होता, वैसे हमने ये बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स में, लेकिन जहां पे जल्दबाजी में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन सुनो, अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें डिसेंट वर्क मिलता। कहां में वर्क मिलता? इंडस्ट्री में वर्क मिलता। वहां पे तू देखता इंडस्ट्री में सारे लोग एक जैसे हैं, इनइक्वालिटी वहां पे है नहीं, और तुझे काम मिल गया। ठीक है, अब जब इंसान को काम मिलता है वो कहां जाता है? सिटीज में। अक्सर देखना जब कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो गांव से सिटीज जाता है, रेस्पॉन्सिबल वहां पे बनता है, क्लाइमेट का काफी नजारा उठाता है, क्लाइमेट बिलो वाटर को एंजॉय करता है, ऑन लैंड को एंजॉय करता है, दिमाग में पीस आ जाता है, और लास्ट में वो ढूंढता है पार्टनर। पार्टनर तो ढूंढना ही है ना भाई। अच्छा, देखते हैं ये ट्रिक याद रहे कि नहीं। काफी मुश्किल है क्योंकि ये 17 है। तू गरीब है, पोवर्टी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ट्रिक याद रखो। तुम गरीब हो इसीलिए तुम भूखे हो, हंग्री, इसीलिए तू बीमार है, हेल्थ। तू गरीब है इसलिए तू भूखा है, हंग्री, इसलिए तू बीमार है, और इसीलिए तेरे पास एजुकेशन भी नहीं है। याद रखा, 1 2 3 4। तू गरीब है, हंग्री है, हेल्थ खराब है, और एजुकेशन नहीं है। 4 याद रखा। अब अगर तुझे एजुकेशन नहीं है तो क्या करेगा तू? तुझे जेंडर इक्वलिटी के बारे में नहीं पता, जेंडर इक्वलिटी के बारे में नहीं पता, तुम सैनिटेशन में लगाओगे और क्लीन वाटर में लगाओगे माँ बहन को, ठीक है, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी के बारे में नहीं पता आपको, मेल फीमेल के बारे में, फीमेल के राइट्स। तो आप क्या करोगे? सैनिटेशन में लगाओगे या क्लीन वाटर में वाटर लाने के लिए लगाओगे आप माँ बहन को, और तुम उनको अनक्लीन एनर्जी दोगे, अनक्लीन एनर्जी, याद रखना। ठीक है, ठीक है। अगर तुमने पढ़ा होता तो क्या होता? तो तुझे काम मिलता, वर्क। किधर काम मिलता? इंडस्ट्री में काम मिलता, और वहां पे तुझे पता चलता कि नहीं है इनइक्वालिटीज, वहां पे नहीं है इनइक्वालिटीज। काम जब मिला तो बंदा कहां जाएगा? गांव से सिटी जाएगा, वहां पे वो बंदा रेस्पॉन्सिबल बनेगा। अब वहां पे वो क्लाइमेट का भी नजारा उठाएगा, और क्लाइमेट बिलो वाटर एबो लैंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 आ गए। अच्छा, और था इसके, और 2 हैं। अब इसके दिमाग में अब पीस ही पीस आया, पीस आया।
खुश है ये। और लास्ट में ये ढूंढता है पार्टनर। देखो भाई, फिर से जल्दी मैं बोलूंगा, ये याद तभी होता है जब थोड़ी प्रैक्टिस हो। पुअर है इसीलिए तू हंग्री है, इसीलिए तेरा हेल्थ खराब है, इसीलिए तेरे पास एजुकेशन नहीं है। ठीक है, एजुकेशन नहीं है तो तुझे जेंडर इक्वलिटी के बारे में नहीं पता, तुम सैनिटेशन में लगाओगे घर वालों को और अनक्लीन एनर्जी उनको दोगे आप, अनक्लीन एनर्जी। ठीक है, अब अगर तुम्हें अगर अगर अब तूने पढ़ा होता तो तुम्हें तुम्हें काम मिलता, वर्क मिलता कहां पे? इंडस्ट्री में। वहां पे तुझे पता चलता कि नहीं है इनइक्वलिटीज। ठीक है, इतना याद रखा। हंगरी, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, सैनिटेशन, अनक्लीन एनर्जी, और यहाँ पे वर्क है, इंडस्ट्री है, और रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज है। ठीक है, अब अगर तुझे काम मिलता तो तू जाएगा गांव से सिटी, वहां पे तू रेस्पॉन्सिबल बनेगा, वहां पे तू क्लाइमेट का नजारा उठाएगा, बिलो वाटर क्लाइमेट का नजारा उठाएगा, एबो लैंड या ऑन लैंड क्लाइमेट का नजारा उठाएगा। पीस आएगा तेरे दिमाग में और लास्ट में ढूंढेगा तू पार्टनर, 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 पार्टनर। यही है जो 8 गोल्स हैं मिलेनियम डेवलपमेंट, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 गोल्स। याद रखना, यहाँ पे लास्ट पार्टनरशिप, वहाँ पे पार्टनरशिप, वहाँ पे पहले पॉवर्टी, यहाँ पे भी पॉवर्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बैकग्राउंड में सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इधर से आ सकता है। इसमें अगर सवाल आएगा तो सिर्फ इधर डेट याद रखो, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। डेट याद रखो, कौन सी कमिटी बनी थी, और उस कमिटी का दूसरा कौन सा कमीशन बना था, उस कमीशन का दूसरा नाम क्या था, कहाँ पे ये कमीशन बना था। कमीशन बनने का डेट नहीं, ये नहीं होता, जगह नहीं होता, जगह कॉन्फ्रेंस की होती है। कमीशन की जगह वहाँ पे कोई कौन कौन पूछेगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में ही कमीशन बना, सिंपल में। तो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। कमीशन जो है इसका दूसरा नाम क्या है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद इस डेट पे क्या हुआ, ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसको ये नाम भी को बोलते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को ये नाम भी बोलते हैं। कहां पे हुई, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखना, रियो 10 हुआ 2002 में, कहां पे हुआ, ये साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद रखना याद 2011 में क्या हुआ कि एसडीजी गोल्स कोलंबिया को आइडिया आया, इतना मैंने आपको बताया, लेकिन चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन ये याद रखना कि ये जो है यूएनसीएसडी, और फुल फॉर्म भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रियो +20 भी बोलते हैं इसको, और ये कहां पे हुई, ब्राजील में। अब ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 2015 में आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया तो था नहीं इसमें मेंबर। 2015 में इंडिया में नहीं आया इंडेक्स, रिपोर्ट नहीं आया इंडिया की कि एसडीजी इंडेक्स क्या है, इंडिया का रिपोर्ट क्या है। 2016 में आया और 110 रैंक। 2017 में इंडिया की, सिर्फ इंडिया का याद रखो फिलहाल, 116 रैंक, क्योंकि मैं आपको मेन पॉइंट बता सकता हूं जो आएगा। 2018 की इंडिया का 112 रैंक, 2019 की इंडिया का 115 रैंक। चलो 2019 में आप फर्स्ट रैंक भी याद रखना। ठीक है, ओके। फिर 2020 जो है आपके सामने है, इसमें आपको याद रखना है इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया की रैंक है ये 117, फर्स्ट रैंक स्वीडन, और लास्ट हमेशा यही होता है, लास्ट वाला यही होता है 166, लास्ट वाला मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब इसमें यह भी सवाल आ सकता है कि आप बताइए एसडीजी में ये जो 5 पी है उनका मतलब क्या है। पी 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 पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनर। सवाल आ सकता है कि कितने सुफियर्स है एसडीजी के, 3 है या 3 कोर एलिमेंट्स है, कौन कौन सा, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोसाइटी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कोरोना वायरस से किस में पॉजिटिव नेगेटिव फर्क आया, ये भी आप याद रखोगे, क्यों नहीं रखोगे। कोविड-19, नीचे कमेंट करो, कोविड-19 पे आपको करंट अफेयर सर ने डिटेल लेक्चर दिया क्या। शायद, पता नहीं। तो उसके बाद एसडीजी इंडेक्स जो है, इंडिया इंडेक्स जो है 2018 का, उसमें आपको याद रखना है नीति आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीति आयोग जो है वो एसडीजी निकालता है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखो जेएंडके कहां पे, जेएंडके परफॉर्मर में है। 2018 में भी, 2019 में भी, और 2020 में भी आने वाला होगा वो परफॉर्मर में ही, जितना मैं गेस लगा सकता हूं। अभी नहीं आया। नीति आयोग ने बताया जेएंडके क्या है, परफॉर्मर, 53 स्कोर है। और याद रखना नीति आयोग के हिसाब से जिसके स्कोर इतना हो, अचीवर, फ्रंट रनर का स्कोर, परफॉर्मर का स्कोर, एस्पिरेंट का स्कोर, इतना याद रखना, और जेएंडके का याद रखना, बस। ठीक है ना। केरला, हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, अगर 2018 का था। 2019 का अगर देखें तो आप देख लीजिए, केरला फिर से नंबर 1 पे, और जेएंडके का स्कोर क्या है,
रैंक तो ये है, जे का स्कोर क्या है 59, मतलब परफॉर्मर है ये। और कुछ चीज़ें अगर जे के बारे में आपको याद रखने हैं कि कितना स्कोर है, कितना, थोड़ा सा अगर आप देख सकते हो तो देख लो। बस यही था जिसमें सवाल आ सकते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।